अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल में खरपतवार प्रबंधन। खरपतवारों का नियंत्रण आलू की फसल में कैसे किया जाए जिससे कि कम खर्चे में हमको अच्छा मुनाफा मिले, हमारी फसल खरपतवारों से मुक्त हो। तो आलू की फसल रबी की मुख्य फसल है। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के खरपतवार होते हैं: चौड़ी पत्ती वाले, संकरी पत्ती वाले और मोथा कुल के खरपतवार। जो प्रमुख खरपतवार हैं जैसे कि बथुई है, सेंजी है, मकोय है, जंगली चौलाई है, जंगली गाजर है, ये हो जाते हैं। और संकरी पत्ती में गुल्ली डंडा है, इसका रहता है, जंगली जई है और मोथा। ये मुख्य खरपतवार हैं। इनका नियंत्रण कैसे किया जाए इसकी जानकारी इस वीडियो में लेते हैं। तो खरपतवारों का नियंत्रण जो है ये बुआई से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। जिन क्षेत्रों में बुआई हो गई है उनके लिए तो मैं बाद में बताऊंगा। जहां अभी बुआई का समय चल रहा है या बुआई होनी है वो इसको ध्यान में ले सकते हैं। खेत की तैयारी के समय जब हम रोटावेटर या कल्टीवेटर से खेत की जुताई करके खेत को तैयार कर रहे हैं उस समय कुछ रसायन है जिनका प्रयोग कर देंगे तो ये खरपतवारों के अंकुरण को रोक देते हैं। जैसे कि एक है पेंडिमेथिलिन। ये जो है 1 लीटर दवा 1 एकड़ क्षेत्रफल में छिड़काव कर दीजिए। इसको धूप ज़्यादा न लगने पाए उससे पहले इसको मिट्टी में मिला दीजिए। धूप लगने के बाद इस दवा का असर कम हो जाता है, ये विशेष ध्यान देना है। उसके बाद हम अपने आलू की बुआई कर देंगे तो आलू के अंदर खरपतवार पैदा नहीं होंगे। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, इसी दवा का ही जो है आलू की बुआई के बाद, जो पेंडिमेथिलिन है, इसे आलू की बुआई के बाद स्प्रे कर सकते हैं। तो ये भी खरपतवारों के अंकुरण को रोक देता है। दूसरी ये विधि है जिसमें कि खरपतवार हमारे अंकुरित हो गए हैं तब हमको स्प्रे करना है। तो इसमें जो है, जब 5 से 10% आलू आपका अंकुरित हो जाए तो ये छिड़काव किया जा सकता है। इसके लिए पैराक्वाट जो है ये दवा है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24% SL नामक एक दवा है। ये 800 ml दवा जो है ये प्रति एकड़ क्षेत्रफल में प्रयोग की जा सकती है। सावधानी ये रखनी है कि इसमें हुड लगा करके, एक कीप जैसी संरचना लगा करके छिड़काव करना है ताकि नाली के अंदर ही छिड़काव हो, मुख्य फसल पर दवा न जाए। दूसरी जो दवा है जो ये खरपतवार अंकुरित होने के बाद प्रयोग की जाएगी वो सर्वाधिक प्रचलित है और कारगर भी है। उसका नाम है मेट्रीब्यूजिन 70% WP। ये दवा 150 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार खरपतवारों के 2 से 3 पत्ती की अवस्था होने पर छिड़काव करते हैं तो ये खरपतवारों को नष्ट कर देती है। किसान भाइयों, ये सभी रासायनिक उपाय हैं। रसायन हमारे लिए सस्ते तो पड़ते हैं अपेक्षाकृत लेबर के अनुसार, परंतु वातावरण पर भी इनका दुष्प्रभाव है और हम इसको बखूबी जानते हैं। जिन क्षेत्रों में मिट्टी चढ़ाने का कार्य आलू में किया जाता है, ज़्यादातर क्षेत्र तो मशीन से बुआई के हैं तो मिट्टी चढ़ाने का कार्य उसमें नहीं रहता, लेकिन जहाँ हाथ से बुआई की जा रही है वहाँ मिट्टी चढ़ाने का कार्य किया जाता है तो खरपतवारों का नियंत्रण मिट्टी चढ़ाने के समय हो जाता है। एक तो ये विधि है। दूसरा है कि जो अभी धान की पराली, जो धान का पैरा हमारे पास बचा है, इसको नाली के अंदर बिछा दे जगह जगह। इसकी मोटी परत जब बिछा देंगे, इसको कहते हैं मल्चिंग या पलवार कहते हैं। इसकी वजह से सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं जाता है और खरपतवारों का अंकुरण नहीं होता है, एक फायदा। दूसरा फायदा इस मल्च से ये है कि ये नमी को संरक्षित करके रखता है तो हमको जल्दी जल्दी सिंचाई भी नहीं देनी पड़ती है। तो पलवार का प्रयोग करें, पराली को जो है पलवार के रूप में प्रयोग करें तो पराली जलाने की समस्या से भी निजात मिलेगी और खरपतवारों का नियंत्रण और नमी का संरक्षण भी होगा। किसान भाइयों, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।
इस जानकारी को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक साझा करिए। नमस्कार।